आज परम कल्याणकारी और महासंयोग की हम बात करने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र है आज, इसमें खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। क्या है ये नक्षत्र, कब करें शॉपिंग, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि धनतेरस से पहले दिवाली आ गई है, यानी ऐसा मौका जिसमें की गई खरीदारी शुभ रहने वाली है। क्योंकि ये नक्षत्र इतना शुभ है कि शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय पर किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश, बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए काफी शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में सच्चे भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर घर की सफाई की जाए तो मां लक्ष्मी खुश होकर धन की बरसात कर देती है। घर के लोग अपने कामकाज में खूब तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं और समाज में हमेशा मान सम्मान मिलता है। साथ ही घर में खुशहाली भी बनी रहती है। दिवाली से पहले मां लक्ष्मी की कृपा। पुष्य नक्षत्र में सुख और समृद्धि की सौगात। दीपों के महापर्व दीपावली से पहले ही पुष्य नक्षत्र का महासंयोग भक्तों के लिए असीमित फलदायी है और इस साल ये नक्षत्र अपने साथ अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धि राजयोग का महासंयोग लाया है, जिसमें की गई खरीदारी बेहद लाभदायक होगी। और खास बात है कि इस साल 2 दिन ये शुभ संयोग बन रहा है। आज शाम 5:28 से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की शाम 4:49 तक रहेगी। यानी दीपावली और धनतेरस से पहले ये खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सबसे शुभ होने की वजह से इसे नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। इस नक्षत्र में बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सबसे श्रेष्ठ और शुभ फलदायी मुहूर्त होता है। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र होने से मंगल पुष्य नक्षत्र बने हैं, जिसे धन वृष्टि का कारक माना गया है। वही बुध पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि देने वाला कहा जाता है। त्योहार के सीजन में आमतौर पर धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के 6 दिन पहले ही खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। इस मौके पर प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कीमती चीजें और घर में इस्तेमाल आने वाली चीजों की खरीदारी करना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। पुष्य नक्षत्र को ग्रहों का राजा माना जाता है और शनि देव पुष्य नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिष पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना जाता है। ये दिन सोना चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ रहता है। इस दिन मंत्र जाप, नदी में स्नान, दान काफी शुभकारी रहता है। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम किसी भी समय किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी घर में समृद्धि, संपन्नता, धन, यश, वैभव और खुशहाली लाना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र से पहले ही घर की सफाई कर लें। साफ सफाई के बाद देवी देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसीलिए मंदिर में पुष्य नक्षत्र की पूजा संपन्न करें और धन धान्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए प्रार्थना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिवाली नज़दीक है और धनतेरस को हम सबसे शुभ मुहूर्त मानते हैं जब हम अपने घर पर खरीदारी करते हैं, घर के सामान लाते हैं, सोने चांदी को खरीदते हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र माना जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और कल तक ये पुष्य नक्षत्र चलेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं संजय शर्मा जी, उनसे हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे क्यों ये नक्षत्र इतना ज्यादा खास है, क्यों आज के दिन हमें खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सवाल सबसे पहला मेरा यही, नक्षत्रों में सबसे खास पुष्य नक्षत्र को क्यों मानते हैं, ये बताइए। जी, नक्षत्र पुख का अर्थ होता है, पुष्य भी कहते हैं और हिंदी संस्कृत में पुख कहते हैं। पुख अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हो।
और नक्षत्रों का जो राजा है वो पुख ही है। और इसमें क्या है कि इसके जो गुरु हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, पुख नक्षत्र के जो देवता हैं, और स्वामी जो है वो शनि है। तो अब दुनिया के अंदर आप देखें कि बृहस्पति और शनि, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो बृहस्पति को ज्ञान का दाता माना गया है और शनि को स्टेबिलिटी का दाता माना गया है। और ये जब नक्षत्र आता है, कभी भी गुरु पुष्प अमृत योग बनता है, तो उसमें कोई भी कार्य अगर करते हैं, जैसे गोल्ड खरीदना है, कोई भी शुभ काम करना है, विवाह छोड़ के सभी कार्य इस नक्षत्र में होते हैं, क्योंकि विवाह में इसको जो है ब्रह्मा जी का की पत्नी का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इस नक्षत्र में विवाह को वर्जित माना जाता है। आप घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, वाहन खरीदें, कुछ भी खरीदें, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। क्षय का अर्थ है कि जो चीज़ आपने खरीद ली वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगी और आपके जीवन में शुभता लाएगी। और ये नक्षत्रों का राजा है, और मंगलवार के दिन ये नक्षत्र शुरू हो रहा है, प्रारंभ हुआ है 11:53 से लेकर के, और बुधवार को 12 बजे तक ये नक्षत्र चलेगा। तो बुध और शुक्रवार के दिन ये नक्षत्र पड़े तो इतना ज़्यादा शुभ नहीं होता, पर मंगल में या गुरु पुष्प अमृत योग हो तो वो बड़ा अच्छा माना जाता है। बुध और शुक्र में क्या है कि थोड़ा-सा ठीक इसलिए नहीं मानते, अगर इस दिन अगर आपने कुछ खरीदना है, तो जो है दूर्वा गणेश जी के ऊपर अर्पित करके तभी कुछ खरीदें। और आज का दिन काफ़ी शुभ है। आज के दिन आप जो मर्ज़ी खरीदना चाहें, स्वर्ण खरीदें, चांदी खरीदें, सोना खरीदें, वस्त्र खरीदें, कुछ भी खरीदें, बड़ा शुभ मुहूर्त है आज का। और आज के दिन जो खरीदी हुई चीज़ें हैं, उसका क्षय नहीं होगा। मतलब जीवन में कई बारी क्या है, व्यक्ति चीज़ों को बेच भी देता है, पर क्या है कि इस वक़्त जो इस मुहूर्त में जो चीज़ें खरीदी जाएँगी, वो आपके जीवन में स्थिरता देंगी, स्टेबिलिटी देंगी, और आपके जीवन में खुशी और आनंद देंगी। और क्या है कि कर्क राशि के चंद्रमा है, तो जब कर्क में चंद्रमा होता है, पुष्य नक्षत्र जब हो तो बड़ा ही शुभ नक्षत्र योग मानते हैं, और इसमें कोई भी कार्य करें तो स्थिरता के लिए अच्छा रहता है। हम्म। और बस विवाह वर्जित इसलिए क्योंकि श्रापित है नक्षत्र, इसलिए इसमें विवाह नहीं करना चाहिए। और जितने भी कार्य आपके जीवन में शुभता देने वाले हैं, सभी कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों का राजा महानक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, जिसमें अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। पुष्य के बाद अश्लेषा, तो ये 8वां नक्षत्र है जो आपके जीवन में शनि इसके स्वामी हैं हम्म। और देवता गुरु हैं, तो इस कारण से स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी के अंदर पूरी देते हैं, सुख बिल्कुल। देते हैं, संपन्नता देते हैं। संजय जी, जी। देखिए दिवाली अब बिल्कुल नज़दीक है और तैयारियां सबके घर में शुरू हो गई हैं। साफ सफाई लोग कर रहे हैं, सुंदर सुंदर अपने घरों को सजा रहे हैं और सजावट का सामान ले रहे हैं। धनतेरस भी अब आने वाला है, तो क्या सिर्फ हमें सोने चांदी को आज के दिन खरीदना ज़्यादा शुभ रहेगा, या कोई भी सजावट का सामान आप ले सकते हैं, होम डेकोर का सामान ले सकते हैं, या बर्तन बहुत सारे लोग लेते हैं, झाड़ू ली जाती है दिवाली से पहले, तो क्या ये सारी चीज़ों की खरीदारी आज कर लेनी चाहिए या धनतेरस पर भी कर सकते हैं? देखो, धनतेरस पे करना ज़्यादा शुभ है, हम्म। क्योंकि तेरस के दिन जो है कोई भी पात्र अगर आप खरीदते हैं उसकी शुभता रहती है। हम्म। और आज के दिन आप स्वर्ण खरीद सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जो है कीमती सामान जो है वो खरीदना चाहिए। तो जी। आज के दिन क्या है कि अभी मैं मार्केट सर्वे देख रहा था कि मार्केट में जो है गोल्ड की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि इतना सामान बिक रहा है। अभी मैं सर्वे कर रहा था, तो अभी जो ये नक्षत्र है, ये नक्षत्रों का राजा है, इस कारण से इस वक़्त जो है, जो चीज़ आप लेंगे आज के दिन वो बड़ा शुभ रहेगा। मैं कहूँगा झाड़ू इत्यादि ना लें, कोई भी कीमती वस्तु, गाड़ी खरीदनी है, वाहन हम्म। खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, सिक्का खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है, जो आपकी लाइफ़ में अच्छा सुख और आनंद दे, स्टेबिलिटी दे। घर हम्म। का कोई ऐसा सामान जो आप स्टेबिलिटी के लिए रखना चाहते हैं, फ्रिज, कूलर, एसी जो भी खरीदना चाहते हैं, वो आज के दिन खरीद सकते हैं, वो आपके लिए शुभता देने वाला है। क्योंकि मंगल पुष्प अमृत योग है, और ये भी आपके जीवन में शुभता का ही प्रतीक माना जाता है। और हम्म। शास्त्र भी कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी के लिए खरीदते हैं, तो ऐसे ही नक्षत्र में खरीदें जो स्थिर हो, और स्थिर लगन में खरीदें, पुष्य हम्म। नक्षत्र में खरीदें, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो और ईश्वर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे और हम्म। धन की वर्षा आपके ऊपर होती रहे। त्रयोदशी के दिन आप बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं, झाड़ू इत्यादि खरीद सकते हैं। घर का जो सामान है, अच्छा सामान जो डेकोरेटिव सामान है, वो आज से प्रारंभ भी कर सकते हैं, परंतु धनतेरस के पहले से आप डेकोरेशन की चीज़ें आज से ही खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि डेकोरेशन में भी घर में समय लगता है। तो आज से आप,
क्योंकि त्योहारों का प्रारंभ हो चुका है, तो आज से इस नक्षत्र में जो भी सामान खरीदेंगे वो आपको डेकोरेटिव चीज़ें भी स्टेबिलिटी के लिए होती हैं, तो जी। अच्छी-सी चीज़ें आप आज के दिन से खरीद सकते हैं, दीपक इत्यादि खरीदें। ठीक है संजय जी, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दीपावली से पहले बाजार खरीदारों से गुलजार है। लाइटिंग, डेकोरेशन, गिफ्ट सामानों से दुकानें पटी पड़ी हैं। इन सबके बीच देसी ग्राहकों को इस बार स्वदेशी माल की चमक अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दिल्ली एनसीआर में नोएडा हाट एक ऐसा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है जहां तमाम सारी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। देखिए। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, घर, ऑफिस और दफ्तरों की सजावट का काम तेज हो चला है। फेस्टिवल सीजन में अमूमन हर किसी के दिल में बस एक ही चाह होती है कि उसका घर सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। ऐसे में वो एक सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है वो ये कि आखिर सजावट का सामान खरीदा कहाँ से जाए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा सेक्टर 33 के खूबसूरत नोएडा हाट में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ करीब 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्वदेशी मेले में एक वक्त पर एक ही जगह हर जरूरत का सामान मौजूद है। इस दीपावली पर बाजारों में स्वदेशी की चमक देखी जा रही है। सजावट के सामान हो या फिर गिफ्ट के सामान, इको फ्रेंडली और हैंडमेड प्रोडक्ट लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। दीपावली जो कि प्रकाश का त्योहार है, तो खरीदारी में सबसे पहले बात करते हैं दियों की। यहाँ नोएडा हाट में एक से बढ़कर एक हैंडमेड डिजाइनर दिए मौजूद हैं। मिट्टी दिवाली पर बहुत शुभ मानी जाती है और मिट्टी से बनी चीज़ें भी। ऐसे में आप देखिए कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मिट्टी से ही तमाम सारी वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो इस दिवाली आपके घर को रोशन कर सकती हैं, उनकी खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। वैसे भी जो टेराकोटा प्रोडक्ट है राजस्थान का, ये दिवाली पर काफ़ी डोमिनेट करता है और इसके बहुत सारे आप चीज़ें देखिए। यहाँ पर शुभ लाभ है जिसमें एक इस बार नया ये है कि एक दिया बना हुआ है, इसे आप रखकर इसमें दिया कोई जला सकते हैं। यहाँ दुकानों पर कहीं कछुआ टी लैंप है तो कहीं मशरूम लैंप। इन तमाम खूबसूरत दियों के बीच माँ लक्ष्मी के पैर के साथ बना दीपक लोगों को खूब भा रहा है। दीपावली पर बात जब माँ लक्ष्मी की हो तो उनके साथ भगवान गणेश का नाम भी आएगा। आखिर प्रकाश के इस पर्व पर शुभ और लाभ के प्रतीक लक्ष्मी गणेश की ही पूजा होती है। नोएडा हाट में भगवान गणेश के मनमोहक और सुंदर मूर्तियों में कारीगरी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। दिवाली में हर किसी की तलाश होती है कि उन्हें एक प्यारे से गणेश जी मिल जाए। हम आपको यहाँ पर एक ऐसे मिनिएचर्स दिखा रहे हैं जो कि गणेश जी के आप देखेंगे तो आपका मन भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये शिल्पहाट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे अनोखे मिनिएचर्स गणेश जी के और बाकी देवताओं के आपने बहुत कम देखे होंगे। इनका भी आप इस बार इस्तेमाल कर सकते हैं दिवाली पर पूजा में भी, और अगर आप दिवाली के लिए किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उनके लिए भी। इस दुकान में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ जाएंगी। दीपावली पर दियों की रोशनी के साथ जगमगाती इलेक्ट्रिक लाइट्स का अपना ही क्रेज है। यहाँ नोएडा हाट में तरह तरह की स्वदेशी लाइट्स का बोलबाला है। शानदार लाइटिंग के साथ अगर आपको भारी भरकम बिजली के बिल की चिंता है तो यहाँ मौजूद पोर्टेबल सोलर पैनल आपके बहुत काम आ सकता है। वैसे तो सरकार ये साफ करती है कि दिवाली पर कहीं भी लाइट नहीं कटेगी, बिजली नहीं जाएगी, लेकिन अगर कहीं बिजली चली भी जाए तो भी इस तरह के पोर्टेबल सोलर पैनल आपको हम दिखा रहे हैं जिसके ज़रिए कहीं भी लाइट आप जला सकते हैं। और ये पोर्टेबल सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे इसी शिल्पहाट में, और जिन्हें लेकर आए हैं ये भाई साहब जिन्होंने बनाया इसे 10 वाट से लेकर 100 वाट तक की बिजली आप इस पोर्टेबल सोलर पैनल के ज़रिए जला सकते हैं। पोर्टेबल क्यों? देखिए इसे आसानी से मैं कहीं भी कैरी करके ले जा सकता हूँ। तो अगर दिवाली पर लाइट चली भी जाए तो इनके ज़रिए आपके घर की बिजली रोशन रहेगी। हालांकि दिवाली इसके लिए एक बहुत छोटा मकसद हो गया, ये बना है किसी बड़े टारगेट के लिए। दिवाली का सेलिब्रेशन बिना गिफ्ट के पूरा नहीं होता। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को क्या गिफ्ट करें, इस सवाल का जवाब भी यहाँ नोएडा हाट में मौजूद है।
गिफ्ट के तमाम सामानों के बीच मधुबनी पेंटिंग्स का अपना अलग ही जलवा है। एक दीवार की सूरत और सीरत पूरी तरह से बदल कर रख देती है मधुबनी पेंटिंग। यहाँ पर हम आपको मधुबनी पेंटिंग्स भी दिखा रहे हैं, और क्योंकि दिवाली का मौका है तो कई लोग इन पेंटिंग्स को भी गिफ्ट में देने के बारे में सोचते हैं, उसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। इस दुकान में भी आप देखिए, जो बहुत सारी आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें मधुबनी पेंटिंग भी है, तो दूसरी पेंटिंग्स होती हैं वो भी हैं। दीपावली की रात हमारे आसपास ऐसा नजारा होता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग साल भर तैयारियां करते हैं। अब जबकि तैयारियों को अंतिम रूप देने का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में हर दिन बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, लोग खरीदारी कर रहे हैं। आज का नक्षत्र बहुत ज़्यादा खास है और आज से लेकर धनतेरस तक खरीदारी का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहने वाला है। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से संजय जी का रुख कर लेते हैं। अच्छा संजय जी, आम तौर पर बहुत सारी चीज़ें दिवाली से पहले खरीदी जाती हैं, आपने बताया, और दिए का भी आपने जिक्र किया। तो क्या दिया खरीदने का, और हम दिवाली से कुछ दिन पहले से दिए लगाने शुरू भी कर देते हैं, तो क्या आज वो दिन है, पुष्य नक्षत्र से हमें शुरू कर देना चाहिए, या छोटी दिवाली या धनतेरस से हमें शुरू करना चाहिए? नहीं, अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए खरीदारी। कहा जाता है हमारे जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। जैसे आदि लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, क्योंकि जो त्योहारों का प्रारंभ होता है 8 दिन पहले से ही माना जाता है। जो अष्ट लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, तो उसमें विद्या लक्ष्मी है। तो ये सारी लक्ष्मियों का जो वास होता है, तो हमें क्या है कि जो दिया खरीदना है या घर के लिए जो भी सामान खरीदना है, आज के दिन से, पुष्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, क्योंकि दीपावली का जो महत्व माना गया है शास्त्रों में, वो हमेशा जो है तुला राशि के अंदर दीपावली आती है, और उससे 8 दिन पहले जो है ये पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ, या 7-8 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए जो है ज्यादातर दीपावली अभी तक जो आई है वो स्वाति नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र में ही आई है। तो इसमें क्या है कि 8 दिन पहले दिया इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं, जो भी स्थिरता वाला सामान है, सारा का सारा आज के दिन लेना शुरू कर दें, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं उससे शुभता आती है। क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन है, कोई भी मिट्टी का कलश है या कोई कुंभ कलश है, कोई भी आप कलश खरीदते हैं, क्योंकि कहा जाता है अमृत कलश है, तो स्थिरता क्या प्रतीक होता है, वो चीजें आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाती हैं। और कहा जाता है कि हम जो है कण कण जो हमारा बना है वो मिट्टी से ही बना है, क्योंकि 5 तत्व जो 5 एलिमेंट्स हैं वो मिट्टी से ही निकलते हैं। आप देखिए, स्वर्ण भी जो है मिट्टी से ही निकलता है। हर चीज जो है हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। तो आज के दिन से अगर हम दिए खरीदते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी ही शुभता आती है। और कहा जाता है, मंत्र भी आता है, दीपो ज्योति प्रब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हर्तु में पापम, प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप नारायण नमो नमः। तो दीपक का जो खरीदना है आज के दिन, या दीपक की जो ज्योति खरीदना है, बाती खरीदना है, वो हमारे जीवन में हमेशा शुभता लाती है, धन लाती है, शुभ लाभ लाती है, स्थिरता लाती है और आनंद लाती है। तो जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, और मिट्टी की चीजें आज के दिन से खरीदें, वस्त्र खरीदें, नए वस्त्र खरीदें शुभता के लिए। जो जो मन के अंदर जो जो चीजें आप चाहते हैं, आसन जरूर खरीदें, आसन खरीदना बड़ा ही शुभ होता है आज के दिन। और आप मिट्टी के बर्तन, दिए इत्यादि सब कुछ अपनी तैयारी दीपावली की पहले से खरीद लें, नए वस्त्र खरीद लें। और माँ लक्ष्मी के लिए आज के दिन कौड़ी भी आप खरीद सकते हैं, कौड़ी खरीदना बड़ा शुभ है। शंख खरीद सकते हैं, 5 जन्य शंख खरीदा जा सकता है। जो भी चीजें आज के दिन खरीदी जाएंगी, जो स्टेबल, समुद्र से जितनी चीजें निकलती हैं उन चीजों में कहते हैं कि जो 9 हम रत्न रखते हैं वो भी आज के दिन खरीदे जा सकते हैं। सोना चांदी ये तो है ही है, परंतु क्या है कि जो और चीजें हैं जो शुभता देती हैं, कौड़ी जो है मैंने जैसे बताया है आपको, वो चढ़ा सकते हैं, माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, तो वो खरीदी जा सकती है। पंचरत्न आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के दिन खरीदी जा सकती है, जो आपके जीवन में सुखता संपन्नता देती है। और धनिया खरीदना, हल्दी खरीदना, ये बड़ा शुभ माना जाता है इस मुहूर्त में, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो है हल्दी और धनिया और पीली सरसों ये अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है, कौड़ी चढ़ाने से शुभता आती है। तो ये सारी चीजें बड़ी शुभ मानी गई है। तो आज के दिन से
खरीदना प्रारंभ करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा सबके जीवन के ऊपर सदा के लिए बनी रहे और माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। और जो भी जेएनटी के दर्शक देख रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में या देश विदेश में, उन सबके जीवन में भी शुभता आए, यही हम ईश्वर से कामना करेंगे। बिल्कुल संजय जी, यानी कि वो सारी चीजें जो आप खरीदेंगे उसका क्षय कभी नहीं होगा। ये पुष्य नक्षत्र में अगर आप लेते हैं, चाहे घर हो, गाड़ी हो या फिर सोने चांदी की चीजें हो, वो बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।